हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला ने अबू ज़ैफ़ा का लक़ब दिया था क्योंकि आप अपने मेहमानों की खिदमत करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। आपका मामूल था कि जब तक कोई मेहमान साथ खाना ना खा ले, आप खुद खाना नहीं खाते थे। एक दिन का जिक्र है कि काफ़ी देर तक कोई मेहमान नहीं आया। आपने घर से बाहर निकलकर देखा कि दूर दूर तक कोई मुसाफिर नजर नहीं आ रहा। जब आप मजीद तलाश में निकले तो एक बुजुर्ग को देखा जो सफ़र की थकावट से चोर थे और उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे। हज़रत इब्राहीम ने बड़ी मोहब्बत और शफकत से उन्हें पुकारा और अपने घर की तरफ दावत दी कि आइए, खाना तैयार है। वो बुजुर्ग खुशी खुशी साथ चल दिए। घर पहुंचकर जब खाने का दस्तरखान बिछाया गया और खाना चुना गया तो हज़रत इब्राहीम ने खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहा। लेकिन उस बुजुर्ग ने ना तो बिस्मिल्लाह की और ना ही खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया। हज़रत इब्राहीम ने हैरत से पूछा, भाई, तुमने खाना शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम क्यों नहीं लिया? क्या तुम अल्लाह को नहीं मानते और उस खाने का शुक्र अदा नहीं करते जो उसने दिया है? उस बुजुर्ग ने बड़े फख्र से जवाब दिया, मैं किसी अल्लाह को नहीं मानता, मैं आग की पूजा करता हूँ और मेरा दस्तूर ये है कि मैं खाने से पहले अपने माबूद का नाम लेता हूँ, किसी और का नहीं। ये सुनते ही हज़रत इब्राहीम का खून खोल उठा। एक अल्लाह के नबी के दिल में जलाल आ गया कि मेरे घर में आकर मेरे रब की नाशुक्री और शिर्क। आपने उसी वक्त उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और घर से बाहर धक्का देकर निकाल दिया और फरमाया, जो शख्स मेरे मालिक की नाशुक्री करे उसे मेरे घर में रहने या मेरे दस्तरखान पर खाने का कोई हक नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। वो बुजुर्ग खामोशी से वहां से चला गया। अल्लाह ताला का फरमान और इबरत, जैसे ही वो बुजुर्ग गया, अल्लाह ताला की तरफ से हजरत जिब्रील फौरन नाजिल हुए और उन्होंने अल्लाह का ये पैगाम सुनाया, या इब्राहिम, हमने इस बंदे को 70 साल तक रिज्क दिया, उसकी जिंदगी की हिफाजत की, ये हमारी नाशुक्री करता रहा, आग की पूजा करता रहा, लेकिन हमने कभी उसका रिस्क बंद नहीं किया और ना ही उसको अपनी रहमत से दूर किया। और तुमसे एक दिन और एक रात भी उसका कुफ्र बर्दाश्त नहीं हुआ और तुमने उसे अपने घर से निकाल दिया। ये सुनते ही हजरत इब्राहीम की आंखें नम हो गईं। आप पर जैसे कयामत टूट पड़ी। आप फौरन घर से बाहर निकल पड़े और उस बुजुर्ग को ढूंढने लगे। जल्द ही आपने उस बुजुर्ग को पा लिया जो रास्ते में चल रहा था। हजरत इब्राहीम ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और रोकर माफी मांगी और कहा, भाई, तुम वापस चलो, मेरे रब ने मुझे डांटा है और फरमाया है कि तुम मेरे मेहमान हो। वो बुजुर्ग हैरान रह गया और पूछा, अच्छा, तुम्हारा रब तुमसे नाराज हुआ क्योंकि तुमने मुझे निकाला था? हजरत इब्राहीम ने कहा, हाँ, मेरा रब बड़ा रहीम और करीम है। उस बुजुर्ग का दिल उस वक्त पिघल गया। उसने देखा कि एक नबी और उसका रब का अखलाक कितना बुलंद है। उसने उसी वक्त अपना सर झुका दिया, शिर्क से तौबा की और कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया और कहा, आज से मेरा भी वही रब है जो तेरा रब है। Subscribe for more updates.